दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। बर्रे-सगीर पाको हिंद की तारीख हीरोज से भरी पड़ी है। इनमें से कुछ तो वो हैं जिन्होंने इल्म, साइंस या आर्ट्स में कारनामे सरंजाम दिए और दुनिया के लिए एक मिसाल बने, जबकि कुछ हीरोज ऐसे हैं जिन्होंने शुजात, बहादुरी और दिलेरी से अपना नाम तारीख में हमेशा के लिए दर्ज करवा लिया। ये वीडियो पंजाब की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले 1857 की जंग आज़ादी के एक ऐसे ही 81 साला बहादुर और जुर्रतमंद हीरो राय अहमद खान खर्ल शहीद के मुतल्लिक है, जिन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ दादे शुजात देकर इस धरती पर अपनी जान निछावर कर दी। दोस्तों, राय अहमद खान खर्ल कौन थे? उन्होंने पंजाब के रावी के इलाके में अंग्रेज़ों को कैसे नाकों चने चबवाए? शहादत के बाद अंग्रेज़ों ने उनका सर क्यों जेल के दरवाजे पर लटकाए रखा? 5 दरियाओं की धरती के इस अजीम हीरो के मुतल्लिक ये सब जानेंगे आप इस वीडियो में। दोस्तों, 18वीं सदी के आखिर तक लाहौर और उससे मुल्हिका इलाका जात मुख्तलिफ सरदारों के कंट्रोल में थे। उस दौर में लाहौर पर मुख्तलिफ हमलावर भी आते रहे, जिनमें अफ़गानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के पोते शाह ज़मान का नाम भी सर फहरिस्त है। शाह ज़मान ने पंजाब पर 4 बार हमला किया और आखिरकार 1797 में लाहौर को फतह कर लिया। शाह ज़मान को लाहौर में पूरी तरह कदम जमाने का मौका नहीं मिल सका। राजा रंजीत सिंह ने सिखों को मुत्तहिद करके लाहौर और पंजाब के कुछ इलाकों में बाकायदा हुकूमत कायम कर ली। आहिस्ता आहिस्ता सिखों की सल्तनत बढ़कर पूरे पंजाब तक फैल गई। पंजाब के अलावा कश्मीर, हज़ारा और पेशावर के इलाके भी महाराजा रंजीत सिंह के राज में शामिल हो गए। दूसरी जानिब अंग्रेज़ भी आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्ज़ा करते हुए पंजाब पहुँचे और 1849 में पंजाब सिखों से अंग्रेज़ों के कंट्रोल में चला गया। दोस्तों, 1857 की जंग, जिसे अंग्रेज़ बगावत या गदर का नाम देता है, बर्रे-सगीर पाको हिंद के लोगों के लिए जंग आज़ादी थी। इस जंग में जहां बर्रे-सगीर पाको हिंद की मुख्तलिफ रियासतों ने अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ डट कर मुकाबला किया, वहीं पंजाब भी आज़ादी की इस लड़ाई में पीछे न रहा। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस बगावत का एक सबब वो कारतूस बताए जाते हैं जो गाय और सूअर की चर्बी से बनाए जा रहे थे। बंगाल में कुछ सिपाहियों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो अंग्रेज़ ने इन्हें फ़ौज से निकाल बाहर किया। इसी तरह का एक वाक़या लखनऊ में भी पेश आया। ये निकाले गए सिपाही चंद ही दिनों में मुल्क भर में फैल गए और अंग्रेज़ फ़ौज में शामिल हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ उकसाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये तहरीक बढ़ते बढ़ते पूरे हिंदुस्तान में फैलना शुरू हो गई। इसी दौरान मीरठ के मुकाम पर कुछ हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अंग्रेज़ अफसरों को हलाक कर दिया, जिसके बाद मुज़ाहमत की यह तहरीक दिल्ली से होती हुई पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। दोस्तों, 1857 की जंग आज़ादी के वक्त पंजाब 5 डिवीजन्स पर मुश्तमिल था और हिंदुस्तान का ज़रख़ेज़ तरीन इलाका भी यही था। जंग आज़ादी में पंजाब के ज़्यादातर सरदारों और रईसों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, लेकिन कुछ मुकामात पर अंग्रेज़ को शदीद मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। रावी के किनारे बसने वाले कई कबाइल इस जंग में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गए। इन कबाइल में खर्ल, फतियाना, वट्टू, कुरैशी, मखदूम, गर्देजी काठिया, तरहाना और दीगर कई खुददार कबाइल शामिल थे। ये कबाइल पाकपतन, मंटगमरी यानी मौजूदा उकाड़ा और साहिवाल, गुगेरा और हड़प्पा वगैरह के इलाकों में रहायश पजीर थे। अठारह 1849 में जब पंजाब अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आया तो उन्होंने उकाड़ा के करीब गुगेरा को इंतज़ामी लिहाज से ज़िले का दर्जा दिया। उस वक्त लॉर्ड बर्कले इस इलाके पर एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर तैनात थे। दोस्तों, दरिया रावी के किनारे गुगेरा का ये तारीखी इलाका अब ज़िला उकाड़ा का हिस्सा है। दरिया के दूसरी तरफ फैसलाबाद डिवीज़न है। इस फैसलाबाद डिवीज़न की तहसील तांदरियावाला में मुज़ा झामरा वाक़या है, जो राय अहमद खान खर्ल का आबाई मस्कन था। रावी की पट्टी के इस इलाके को उस वक्त सांदलबार कहा जाता था।
اسی ساندل بار میں اکاڑا سے فیصل آباد روڈ پر تقریباً 20 کلومیٹر پر چھوٹا سا قصبہ بنگلہ گگیرا واقع ہے، جو اس وقت انگریز سرکار کا ضلعی ہیڈ کوارٹر تھا۔ دوستو، رائے احمد خان کھرل کے آباء و اجداد مغلیہ سلطنت کے ساتھ وابستہ تھے۔ ساندل بار میں جھامرا کی جاگیر انہیں مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے عطا کی تھی، اور یہ خاندان 150 سال سے اس علاقے کا رئیس اور سردار تھا۔ راجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں بھی یہ خاندان اس علاقے کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ راجہ رنجیت سنگھ نے اسی علاقے کے تاریخی مقام سید والا میں پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے رائے احمد خان کھرل سے ملاقات کی تھی۔ وہ اس نوجوان سردار سے ملے اور بہت متاثر ہوئے۔ دوستو، دہلی اور میرٹھ کی بغاوتوں کی خبریں پنجاب پہنچیں تو یہاں بھی مختلف قبائل انگریز کے خلاف متحد ہو گئے۔ اس بغاوت کا سر کچلنے کے لیے لارڈ برکلے نے راوی کنارے بسنے والے مختلف قبائل کے سرداروں کو بلایا اور بغاوت کچلنے کے لیے افرادی قوت اور گھوڑے مہیا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان سرداروں میں رائے احمد خان کھرل بھی شامل تھے۔ لارڈ برکلے کے اس تقاضے پر رائے احمد خان کھرل اٹھے اور جواب دیا، ہم کبھی کسی بھی صورت اپنے گھوڑے، عورت اور زمین کسی کے حوالے نہیں کرتے۔ رائے احمد خان کھرل کا یہ جواب انگریز کے خلاف اعلان جنگ تھا، جس کے بعد پنجاب میں انگریز کے خلاف باقاعدہ ایک تحریک شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے اس مزاحمت کا آغاز تحصیل پاک پتن کے ایک گاؤں لکھوکے کے جوئیا قبیلے نے کیا۔ انہوں نے 8 جولائی 1857 کو انگریز کو لگام دینے سے انکار کر دیا۔ انگریز نے اس بغاوت کا سر کچلنے کے لیے پورے گاؤں پر حملہ کیا اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کر کے گگیرا جیل میں قید کر دیا۔ دوستو، رائے بہادر کھرل کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے 26 جولائی کی رات گگیرا جیل پر حملہ کر کے تمام قیدیوں کو رہا کروا لیا اور راوی کی پٹی پر واقع گھنے جنگلات میں روپوش ہو گئے۔ پنجاب ایڈمنسٹریشن رپورٹ کے مطابق اس حملے میں 17 قیدی موقع پر شہید، 33 زخمی جبکہ 18 رہا ہونے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن مقامی ذرائع کے مطابق اس حملے میں 145 سے زائد قیدی اور 100 سے زیادہ انگریز فوج کے سپاہی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ راوی کے جنگجوؤں کی اس کارروائی پر انگریز نے علاقے میں لوگوں کا جینا دو بھر کر دیا اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ انگریز کے اس ظلم و ستم پر رائے احمد خان کھرل کے مجاہدین نے بھی گوریلا کارروائیاں شروع کر دی اور ارد گرد کے مختلف علاقوں میں انگریزوں کو مکمل مفلوج کر کے رکھ دیا۔ دوسری جانب لارڈ برکلے نے بھی اس بغاوت کو کچلنے اور علاقے پر قبضہ قائم رکھنے کے لیے ملتان اور لاہور سے فوجی دستے منگوا لیے۔ اس دوران رائے احمد خان کھرل کے ساتھ شامل آزادی کے متوالوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے ہزاروں تک پہنچ گئی۔ رائے احمد خان کھرل کی قیادت میں مجاہدین آزادی کی انگریز کے خلاف یہ کارروائی 1857 تک جاری رہی۔ انگریز فوج بھی اس دوران مکمل تیار ہو چکی تھی۔ ستمبر کے آغاز میں رائے احمد خان کھرل نے انگریز فوج کے خلاف بڑی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے علاقائی سرداروں اور مجاہدین کو اکٹھا کیا۔ ان علاقائی سرداروں میں کمالیہ کے سرفراز کھرل اور دیگر بہت سے دوسرے سردار شامل تھے۔ رائے احمد خان کھرل نے ان تمام لوگوں کو فیصلہ کن جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ دوستو، لیکن 16 ستمبر کی رات ہونے والے اس خفیہ اجلاس کی مخبری سرفراز کھرل اور کچھ مخالفین نے انگریز ڈپٹی کمشنر کو کر دی۔ یہ اطلاع ملتے ہی ڈپٹی کمشنر لارڈ برکلے کو ہمراہ لے کر رائے احمد خان کھرل کی سرکوبی کے لیے جھامرا روانہ ہو گیا۔ انگریز کا یہ دستہ جھامرا پہنچا تو گاؤں کے زیادہ تر لوگ روپوش ہو چکے تھے۔ لارڈ بارکلے نے غصے میں جھامرا کو آگ لگا دی اور 20 مقامی افراد اور سینکڑوں مویشیوں کو یرغمال بنا کر ساتھ لے گئے۔ دوسری جانب جب رائے احمد خان کھرل نے مجاہدین کے ہمراہ بنگلہ گگیرا پر حملہ کیا تو مخبری کی وجہ سے انگریز پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ انگریزوں نے مجاہدین کو آتے دیکھا تو گولہ باری شروع کر دی، جس سے بہت سے مجاہدین شہید ہو گئے۔ اس صورتحال میں رائے احمد خان کھرل اور مجاہدین پیچھے ہٹ کر نورے کی ڈل نامی ایک جگہ پر آ گئے۔ یہاں سے جھاڑیوں میں چھپتے ہوئے برکلا کی فوج کے قریب پہنچے اور ان پر اچانک حملہ کر دیا۔
इस हमले में अंग्रेज का भारी जानी नुकसान हुआ, जिसके बायस अंग्रेज को पीछे हटना पड़ा। ये मुआरका लगातार 3 दिन तक होता रहा। अंग्रेज ने कई भरपूर हमले किए, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खाना पड़ी। मुजाहिदीन अचानक ढोल पीटते हुए हमला करते और तेजी से निकल जाते। मशहूर मौर्रख के ब्राउन के मुताबिक ये लोग ढोल पीटते हुए हमलावर होते और बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेज फौजियों से हथियार छीन कर फरार हो जाते। इस हवाले से वो मजीद लिखते हैं कि कशकोरी के मुकाम पर होने वाले इस मार्के में 3 से 5 हज़ार लोग शामिल थे, जो लंबी लंबी झाड़ियों में छुपे हुए थे। पंजाब म्यूटनी रिकॉर्ड में इस बारे में तहरीर है कि इन 3 दिनों में ये जंग नूरे की डल से बढ़कर गशकोरी के जंगलात और हड़प्पा के मैदान तक फैल चुकी थी और तकरीबन 40 से 50 मील के इलाके में 20 से 30 हज़ार से ज़ायद जंगजू फैल चुके थे। दोस्तों 20 सितंबर 1857 तक ये बगावत इर्द गिर्द के तमाम इलाकों तक फैल चुकी थी और मुजाहिदीन की कार्रवाइयों से अंग्रेज फौज का भारी जानी नुकसान हुआ था। उस वक्त मुजाहिदीन के दस्ते वापस लौटना शुरू हो गए थे। दूसरी जानिब 20 सितंबर को ही डिप्टी कमिश्नर मिस्टर अल्फिंस्टन को मुखबरी मिली कि राय अहमद खान खल और उनके साथी गशकोरी के जंगल में छुपे हुए हैं। अगले रोज यानी 21 सितंबर 1857 को अंग्रेज फौज का एक दस्ता इस मुकाम पर पहुंचा। एक मुकामी सिपाही धारा सिंह ने राय अहमद खान खल की निशानदेही की, जो उस वक्त नमाज अदा कर रहे थे। धारा सिंह, गुलाब सिंह बेदी और खेम सिंह बेदी ने अंग्रेज के कहने पर राय अहमद खान खल पर गोलियां चला दी और वो वहीं मौके पर शहीद हो गए। इस हमले में राय अहमद खान खल के करीबी साथी सरदार सारंग समेत कुछ और साथी भी शहीद हुए, जबकि अंग्रेज के अपने 20 सिपाही भी इस झड़प में मारे गए। मुकामी ज़राए के मुताबिक राय अहमद खल को शहीद करने के बाद अंग्रेज उनका सर काट कर साथ ले गए और 6 दिन तक गुगेरा जेल के सामने लटकाए रखा। इक्कीस सितंबर को राय अहमद खल शहीद हुए तो उनकी शहादत का बदला लेने के लिए उससे अगले दिन फतियाना कबीले के एक बहादुर नौजवान मुराद फतियाना ने कूड़े शाह के मुकाम पर मुजाहिदीन की एक कुमक के साथ लॉर्ड बर्कले पर भरपूर मंसूबाबंदी के साथ हमला किया। मुराद फतियाना ने बर्छियों के वार करके लॉर्ड बर्कले को वहीं ख़त्म कर दिया, जबकि इस हमले में एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर गुगेरा, लॉर्ड बर्कले के अलावा दूसरे अंग्रेज फौज के सिपाही भी हलाक हुए। राय अहमद खान खल के जसदे खाकी को झामरा के मुखियाना कब्रिस्तान में दफन किया गया। उनका मज़ार उनकी वफ़ात के 110 साल बाद उनके पड़पोते नवाब राय अली मोहम्मद खान ने 1968 में 1968 में तामीर करवाया। इसके अलावा कुछ अरसा कबल राय अहमद खान खल शहीद के एजाज़ में फैसलाबाद के एक चौक को राय अहमद खल शहीद के नाम से मंसूब किया गया। दोस्तों, राय अहमद खान खल जंग आज़ादी के अजीम पंजाबी हीरो के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 शादियां की, जिनमें से उनके 4 बेटे हुए। उनकी औलाद में से बहुत से लोग सियासत में भी आए और मुख्तलिफ अदवार में कौमी और सूबाई असम्बलियों के मेंबर्स भी रहे। दोस्तों, जंग आज़ादी के इस हीरो की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। शुक्रिया।